तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 15। तो हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि कोरियन हंटरों ने एंड क्वीन को मार दिया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें ये पता चलता है कि जो जेमिंग सिग्नल था वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से सारी एंड टनल की तरफ वापस जाने लगती है। और टनल के अंदर वो एंड भी आ जाता है जिसने बाकी हंटरों को मारा था। और यहाँ भाई को उस एंड को देख के मनी मनी ये कहता है कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है कि एक बीस के पास इतनी ज्यादा पावर है। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि चाइनीज एंड के स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। और चाइनीज एंड को देख के मनी मनी ये कहती है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक है और ये कोई नॉर्मल बीस नहीं है। आगे बाइकुनु ये कहता है कि ये बीस अचानक से हमारे सामने आ गया और उसके कदमों की आवाज से ऐसा लगा कि हमारी जो हड्डी है वो टूट रही है और हमारे पास इस जगह में खड़े होने का टाइम नहीं है, हमें किसी तरह से इसे डिफीट करना होगा। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये बीस डोंगवुक की साइड से निकलता है और इस बीस की वजह से डोंगवुक को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये एंड को इनके सर के पास जाके खड़ा हो जाता है। ये देख के डोंगवुक ये कहता है कि ये हम सबके पास से निकल गया। और क्वीन को ऐसी हालत में देख के एंड किंग बहुत तेजी से चिल्लाता है और उसकी चिल्लाने की वजह से सारे हंटर जमीन में नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ चाइन डर के मारे बहुत ज्यादा कांप रही होती है। तभी वो एंड चाइन के एकदम पीछे आ जाता है और यहाँ चाइन के रिएक्ट करने से पहले ही वो एंड चाइन के पेट में एक जोरदार पंच मारता है और उसकी वजह से चाइन दूर जाके दीवार से बहुत तेजी से टकरा जाती है। एंड इस जगह में चाइन दर्द के मारे चिल्ला रही होती है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। ये देख के डोंगवुक बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और चाइन को आवाज लगाता है, लेकिन यहाँ एंड किंग डोंगवुक के एकदम पीछे आ जाता है और यहाँ डोंगवुक अपनी सील से इस एंड के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड किंग उसकी सील में पंच मार के उसके हाथ को और उसकी सील को तोड़ देता है। लेकिन तब भी डोंगवुक अपने दूसरे हाथ के वेपन से उस एंड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि एंड किंग ने डोंगवुक का हाथ पकड़ लिया होता है और डोंगवुक के हाथ को उखाड़ देता है। और इसके बाद एंड किंग बाइकुनु की तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ बाइकुनु एंड किंग के ऊपर बहुत तेजी से चिल्लाता है, लेकिन यहाँ एंड किंग बहुत तेजी से बाइकुनु के राइट शोल्डर में अटैक कर देता है। ये देख के चाहे जो इन भी एंड किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ एंड किंग उसके अटैक करने से पहले ही उसके चेस्ट में अपने पंजों से अटैक करता है और इस अटैक की वजह से चाहे जो इनका बहुत सारा खून निकलता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लाइम तेगु एकदम एंड किंग के पीछे आ जाता है और मनी मनी ये कहता है कि मेरे पास एकदम क्लियर शॉट है और मैं इतने पास से मिस नहीं करने वाला। इसके बाद लाइम तेगु एंड किंग के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि एंड किंग अपने हाथों से उसके एरो को पकड़ लेता है। ये देख के लाइम तेगु बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मनी ये कहता है कि इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया है। आगे हम ये देखते हैं कि एंड किंग उस एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है और तेजी से लाइम तेगु के पास आके उसे एक जोरदार पंच मारता है। और उसके बाद एंड किंग लाइम तेगु को मारने ही वाला होता है, लेकिन इस जगह में डोंगवुक आ जाता है जो एंड किंग के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उसकी वजह से एंड किंग थोड़ा सा पीछे चल जाता है। डोंगवुक हंसते हुए ये कहता है कि तुमने मेरे हाथ को काट दिया था, लेकिन हमारे पास माइंड ब्योंग है। और हम ये देखते हैं कि माइंड ब्योंग ने डोंगवुक को पूरी तरह से हील कर दिया होता है। आगे हम ये देखते हैं कि माइंड ब्योंग ने अपनी एबिलिटी का यूज करके अपनी प्रेजेंस को छुपा लिया है और हमें ये बताया जाता है कि ये एक सेल्फ डिफेंस स्किल है एंड ये स्किल कैमोफ्लेज जैसे अपने सारे स्ट्रेस को मिटा देती है। लेकिन इस एबिलिटी का एक डाउनफॉल है क्योंकि इस एबिलिटी के यूज करने के टाइम में इसका यूजर हिल नहीं सकता है, लेकिन तब भी ये स्किल हीलर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है और अगर वो 20 मुझे पहले मारने की कोशिश करेगा तब भी वो मुझे लोकेट नहीं कर पाएगा और जब तक मेरी टीम के पास हील है जब तक ये 20 उन्हें आसानी से हरा नहीं पाएगा। आगे हम ये देखते हैं कि एंड किंग डोंगवुक के पांव को पकड़ लेता है और उसे घुमा घुमा के जमीन में पटक देता है और उसकी वजह से डोंगवुक को बहुत ज्यादा चोट लगती है, तो इसलिए माइंड ब्योंग उसे हील करता है। लेकिन इसकी वजह से एंड किंग माइंड ब्योंग को ढूंढ लेता है। ये देख के माइंड ब्योंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि जो मेरी डिस्गाइज स्पेल है वो अभी तक एक्टिवेट है और इसलिए इस बीच को ये पता नहीं होगा कि मैं कौन सी जगह में हूँ। और हम ये देखते हैं कि एंड किंग माइंड ब्योंग की तरफ जाने लगता है। ये देख के बाइकुनु माइंड ब्योंग का नाम चिल्लाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि एंड किंग ने माइंड ब्योंग को मार दिया होता है और ये देख के बाइकुनु बहुत ज्यादा शौक में चल जाता है। लेकिन यहाँ माइंड ब्योंग अपने आखिरी शब्द में ये कहता है कि बाइकुनु तुम यहाँ से भाग जाओ। आगे हम ये देखते हैं कि एंड किंग माइंड ब्योंग के सर को खा जाता है। ये देख के सभी के सभी बहुत ज्यादा शौक में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ बाइकुनु गुस्से में एंड किंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि एंड किंग बाइकुनु की गर्दन को पकड़ लेता है और इसकी वजह से बाइकुनु अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि एंड किंग के मुंह के अंदर से माइंड ब्योंग बाइकुनु को भागने के लिए बोल रहा होता है। ये सुन के बाइकुनु को एंड किंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसके बाद एंड किंग बाइकुनु को ये कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। और उसके बाद हमें ये चीज बताई जाती है कि इस बीस को शरीर को खाने की वजह से लाइफ बस नहीं मिली है, क्योंकि जब इसने उस पर्सन को कंज्यूम किया तो इसलिए इसे उस पर्सन की सारी एबिलिटी, नॉलेज और स्ट्रेंथ मिल चुकी है। आगे ये एंड ये भी कहता है कि तुम्हारी क्वीन को डिफीट कर दिया गया है और तुम्हारे सारे सोल्जर को भी मारना इनफ नहीं होगा, तो इसलिए तुम्हें ये बताओ कि तुम्हारा किंग कौन है। ये सुनने के बाद बाइकुनु बहुत ज्यादा डरा हुआ और कंफ्यूज होता है और दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि चाय ने एकदम बेहोश हो चुकी है एंड चाय जो ने किसी तरह से अपने खून को रोक लिया है और ये सब देख के कैमरामैन बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। लेकिन यहाँ एंड किंग ये चीज नोटिस करता है कि बाहर साइड एक स्ट्रॉन्ग
प्रेजेंस है और इसलिए वो उड़ के बाहर साइड जाने लगता है। बाइकोनु सांस लेते हुए ये कहता है कि ये बीच गोटो रियोजी के पास जा रहा है और उसके बाद बाइकोनु मन मन ये कहता है कि हमारे पास एक भी टाइम नहीं है इस जगह में बैठे रहने का और हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा उसके वापस आने से पहले। लेकिन इस जगह में बाइकोनु ये देखता है कि इस जगह में ढेर सारी एंट आ जाती है और उसके बाद हमें गोटो रियोजी की टीम के पास ले जाया जाता है और यहाँ हमारी ये कहती है कि इस जगह में कुछ ठीक नहीं है क्योंकि हमने पहले टीम चार्ली के साथ कांटेक्ट खो दिया था और अब हम टीम डेल्टा के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। गोटो रियोजी कहता है कि ऐसा हो सकता है कि सिग्नल के साथ कुछ परेशानी हो और हम सबको रेंज के अंदर रहना चाहिए था। आगे गोटो रियोजी टीम ब्रावो को रिस्पॉन्स करने के लिए कहता है। तब तक केनाई यहाँ से रिस्पॉन्स करके ये बताती है कि टीम ब्रावो जिंदा और ठीक है। आगे गोटो रियोजी ये पूछता है कि क्या तुमने भी चार्ली और डेल्टा टीम से कांटेक्ट खो दिया है। तब तक केनाई कहती है कि हमारी अल्फा टीम से थोड़ी सी बात हो पाई थी और क्या आप ये चाहते कि हम उन्हें जाके चेक करें। गोटो रियोजी ये कहता है कि हम लोग उन्हें पहले ही ढूंढने के लिए निकल चुके हैं, तुम लोग अपना काम पूरा करके मिलने वाली जगह में मिलो। तब तक केनाई कहती है कि ठीक है। आगे गोटो रियोजी को मिस्टर मात्सुमोटो का कॉल आता है लेकिन यहाँ गोटो रियोजी को ये लगता है कि तावता केनाई ने फिर से कॉल किया है और इसलिए गोटो रियोजी ये कहता है कि तुम कुछ बताना भूल गई थी क्या। लेकिन मिस्टर मात्सुमोटो ये कहते हैं कि गोटो रियोजी ये मैं बोल रहा हूँ और उसके बाद हमें चाइना की एक पास वाली बैटल शिप में ले जाया जाता है और इस जगह में जूनियर कैप्टन ये कहता है कि साउथ कोरिया ने एक डेयरिंग मिशन को लिया है लेकिन फिर भी वो एंड उलते हुए चाइना की तरफ आ सकते हैं। लेकिन ये सुन के सीनियर कैप्टन ये कहते हैं कि जैपनीज अंडर कुछ ज्यादा उतावले हो रहे हैं कोरिया की मदद करने के लिए और उसका मतलब ये है कि गोटो रियोजी नेशनल लेवल अंडर बनने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। जूनियर कैप्टन कहता है कि मुझे भी ऐसे ही लगता है और जितने भी नेशनल लेवल अंडर है उनने एक ऐसे गेट को तो क्लियर किया ही है और जो गोटो के पहले वाले रिकॉर्ड है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और उससे बस इस ऐसे गेट को क्लियर करना है। लेकिन सीनियर कैप्टन ये कहते हैं कि मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। जूनियर कैप्टन पूछता है कि सर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सीनियर कैप्टन ये कहता है कि कुछ भी नहीं है लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा बहाना है लेकिन फिर भी गोटो रियोजी को एक लंबे रास्ते को तय करना है। जूनियर कैप्टन कहता है कि सर आपको ऐसा लगता है। सीनियर कैप्टन ये कहते हैं कि अगर तुमने लियूजी कांग को एक्शन में देख लिया तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम्हारा लियूजी कांग से एक सिंगल एनकाउंटर भी हो गया तो तुम उसके एकदम फैन बन जाओगे और किसी भी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से एक कंट्री बर्बाद होने वाली है। और उसके बाद हमें गोटो रियोजी के पास ले जाया जाता है और इस जगह में गोटो रियोजी अपने टीममेट की बॉडी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ मात्सुमोटो गोटो रियोजी को रिस्पॉन्स करने के लिए बोल रहा होता है और यहाँ मिनारू और मारी भी बॉडी देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ मात्सुमोटो गोटो रियोजी से ये पूछता है कि उस जगह में कुछ हुआ है क्या। गोटो रियोजी से ये बताता है कि इस जगह में हमारे कुछ अंडर मरे हुए मिले हैं। मात्सुमोटो ये कहता है कि हमने अननेसेसरी लॉस को उठाया है और हम सबने इस लॉस से बचने के लिए म्यूटेंट एंड से फाइट करना डिसाइड किया था। गोटो रियोजी कहता है कि आपने सही कहा लेकिन सर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इन लोगों के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग वीक थे। ये सुन के मात्सुमोटो ये कहता है कि तुम हमेशा की तरह कोल्ड और आलस हो और जब तक तुम हमारे साथ हो तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हम कुछ अंडर को खो दें। और मात्सुमोटो गोटो से ये भी पूछता है कि क्या अभी भी साउथ कोरिया के अंडर क्वीन से फाइट कर रहे हैं। गोटो रियोजी कहता है कि यस सर वो अभी भी फाइट कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले ही जैमिंग सिग्नल में परेशानी आ गई थी जिसकी वजह से सारे एंड क्वीन की तरफ जाने लगे हैं और मुझे लगता है कि उस जगह में कुछ ना कुछ तो चल रहा है लेकिन अभी तो इस जगह में चीजें कंट्रोल में है। मात्सुमोटो गोटो से ये पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि साउथ कोरिया के अंडर को जिंदा बचने के कितने चांस हैं। गोटो रियोजी सन को याद करते हुए ये कहता है कि मेरे साउथ कोरिया के एक्सपीरियंस को देखा जाए और इनकी करंट टीम को देखा जाए तो इनके सर्वाइव करने के एकदम 0 चांस है। और उसके बाद मात्सुमोटो फ्यूचर की कहानी बनाने लगता है और कहता है कि जैपनीज सेंट्रल ने पूरी कोशिश की थी जीजो आइलैंड की रेड को पूरा करने के लिए लेकिन साउथ कोरिया के सारे हंटर हार गए थे जिसकी वजह से हम लोगों को वापस आना पड़ा। गोटो का नेशनल लेवल हंटर बनने की कोशिश एकदम नाकाम रही और ये सब हम फ्रेश को बताएंगे। साथ हमने कोरिया के एसरेक हंटर को भी खत्म कर दिया है और हमारा अल्टीमेट गोल भी पूरा हो चुका है और इसलिए उस जगह से वापस आ जाओ। गोटो रियोजी कहता है कि मैं समझ गया। आगे गोटो रियोजी मारी और मिनारू से ये कहता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और बॉडी के लिए हम लोग बाद में आ जाएंगे। लेकिन गोटो रियोजी के पीछे से एंड किंग आ जाता है और गोटो और मारी के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक से गोटो रियोजी तो बच जाता है लेकिन मारी की गर्दन कट जाती है। ये देख के मिनारू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मारी का नाम चिल्लाता है। गोटो रियोजी मन में ये कहता है कि ये नॉर्मल एंट नहीं है और इसलिए वो मिनारू से ये कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी टीम ब्रावो के पास चल जाओ। मिनारू यहाँ पे रुकने की कोशिश करता है लेकिन गोटो रियोजी ये कहता है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग बीच है तो तुम बस मेरे रास्ते में आओगे और इस एंट की जो प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा डरावनी है। आगे एंड किंग गोटो से ये पूछता है कि क्या तुम किंग हो। ये सुन के गोटो रियोजी हंसने लगता है और मनी मनी ये कहता है कि एक ऐसी एंट जो इंसान की लैंग्वेज जानती है। फिर वो एंड किंग से ये कहता है कि तुम ये पूछ रहे हो कि मैं किंग हूँ और उसके बाद गोटो रियोजी सीरियस होते हुए कहता है कि तुमने सही कहा मैं हूँ किंग। ये सुनने के बाद एंड किंग अपने ओरा को बढ़ाने लगता है। गोटो रियोजी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मनी ये कहता है कि ये
इतने पावरफुल मैजिक को विल्ड कैसे कर पा रहा है। और इस फीलिंग को मैंने पहले भी महसूस किया था जब मैं संजिन वू से फाइट कर रहा था। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एंड किंग गोटोरोयुजी के ऊपर अटैक कर देता है। एंड इस जगह में जो गोटोरोयुजी की स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है और गोटोरोयुजी की गर्दन भी कट जाती है। और उसके बाद हमें टनल के अंदर ले जाया जाता है। और इस जगह में चाय जोंगिन अपने फायर मैजिक से एंड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। बाइकोनू चाय जोंगिन को कहता है कि क्या तुम और हीट को इंक्रीज कर सकते हो। चाय जोंगिन बाइकोनू को ये बताता है कि मैंने ऐसा किया तो मैं इस जगह की सारे ऑक्सीजन को भी जला दूंगा। ये सुनने के बाद बाइकोनू मनी मनी ये कहता है कि हम सब इंजर हैं और माइंड ब्योंग ने पूरी कोशिश की थी हमारी चोटों को हील करने की, लेकिन ऐसा करने के बाद भी हम पहले जैसे नॉर्मल नहीं हो सकते और हम सब में से चाय जोंगिन ही ठीक है। और हम सब बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि चाय जोंगिन की फ्लेम इन एंड को संभाल ले। आगे हम ये देखते हैं कि चाय जोंगिन पूरी कोशिश कर रहा होता है एंड को रोकने की, लेकिन जो एंड होती है वो इनके बहुत ज्यादा पास आ जाती है। बाइकोनू ये देख के मनी मनी ये कहता है कि क्या हमारा अंत यही होने वाला है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि बाइकोनू की शैडो के अंदर से संजिन वू का एक शैडो निकलता है और जो एंड बाइकोनू को मारने के लिए आ रही होती है उन्हें रोक देता है। बाइकोनू ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मनी ये कहता है कि ये ब्लैक सोल्जर है, लेकिन ये चीज है क्या। और उसके बाद हमें संजिन वू के पास ले जाया जाता है और यहाँ संजिन वू ये कहता है कि एक्सचेंज। और ये एपिसोड एफए खत्म होता है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2025 आने से पहले हम 13 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। और ये चीज मुझे आप कमेंट में बताओ कि ये हो पाएगा कि नहीं। और गोल्डन गेमर भाई मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप मेरी हर वीडियो में कमेंट कर रहे हो और मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और सही बताऊँ तो ये देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।